केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम में पहुंचे हैं, अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बैठक के? एक सुबह बैठक ली और एक अब बैठक लेने जा रहे हैं। देखो, दो विभाग में हमने किया है। एक तो RRTS हमारा, इस पर चर्चा करी है। GMDA के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करी है, रेवाड़ी और यहाँ की जो मेट्रो है उसके ऊपर चर्चा करी है। बाकी जो पानी के हैं मुद्दे, अंडरपासेस के हैं मुद्दे, वो सेकंड फेज के अंदर कर रहे हैं। मेट्रो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर, 2018 से और उससे पहले से भी। मुझे याद है 2010 में जब पहली बार हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो पहुंची थी, उस कार्यक्रम में आप शामिल हुए थे। भूमि पूजन हुआ मेट्रो का, केंद्रीय मंत्री नदारत थे। क्या कुछ कारण रहे सर? देखिए, भूमि पूजन के टाइम पे मैं नहीं आ सका, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आए थे और हमारे अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री और एक्स चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आए थे। मैं क्या वो पर्याप्त था। आपने ये भी कहा सर कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो कौन लोग हैं सर वो जो? देखिए भैया, हाँ, मैं यूँ कह रहा हूँ, सुनो, ये केस हरियाणा के अंदर कई दिनों तक पेंडिंग रहा और क्योंकि मैं यहाँ से पिछले 20 साल से MP रहा हूँ और ये सारी मेट्रो, चाहे रैपिड मेट्रो हो या दूसरी पुरानी वाली मेट्रो हो, वो मेरे सामने ही खिंची है। तो इसका जब से GMDA बनी उस टाइम से मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि ओल्ड मेट्रो हो, जो कि हमारे के ओरिजिनल बाशिंदे हैं गुड़गांव के, उनके लिए भी एक मेट्रो बननी चाहिए। तो 18 से मैं प्रयासरत हूँ। तो मैंने हरियाणा वालों को भी थोड़ा सा प्रयास किया, उन्होंने ट्राई किया। फिर मेरे को एक दिन ये बताया, 2 बार बताया कि भाई हमने ये फाइल क्लियर कर दी है, भारत सरकार को, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भेज दी है। तो मैं उनकी बात को सुनने के बाद मैं ट्राई किया कि भाई अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पे केस आया है कि नहीं आया, लेकिन उन्होंने दोनों बार मेरे को इनकार कर दिया कि हमारे पास अभी तक आया नहीं है। RRTS के बारे में बात करना चाहूँगा सर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये भी, काफ़ी लंबे समय से इसके लिए भी आप प्रयासरत हैं। खट्टर साहब को भी आपने पत्र लिखा था इस बारे में, क्या कुछ जवाब आया सर? नहीं, जवाब तो नहीं आया, लेकिन चर्चा हुई है उसके ऊपर। आज हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के एक अफसर को आज बुलाया हुआ था, तो उसके बारे में आज चर्चा हुई है और इसका विस्तार हो, शाहजहाँपुर तक, बॉर्डर तक जाए, इस तरह की हमने तजवीज़ करी है। अभी तक तो सिर्फ इन्होंने धारवाड़ तक बनाने का मन बनाया था, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बावल भी जाए और शाहजहाँपुर बॉर्डर तक जाए। लेकिन खट्टर साहब तो कह रहे हैं कि करनाल तक जाएगी RRTS। नहीं, वो दूसरी है। ये दो है ना, दो अलग अलग चीज़ें आप मिक्स कर रहे हैं। एक करनाल को जाएगी और एक यहाँ पर शाहजहाँपुर बॉर्डर राजस्थान की तरफ जाएगी। राव साहब, एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि पहले कूड़े के उठान की बात की जा रही थी, फिर जल भराव हुआ। अब सड़कों की बदहाली को लेकर कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो कब तक इस गंभीर समस्या से निजात मिल पाएगी सर? देखो, एक तो जो समस्या है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है ना, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट, वो सड़कों के ऊपर डाल दिया जा रहा है। सड़कें गीली होती जा रही हैं और अभी तक एक ही एजेंसी ऐसी है जिसको ये ठेका दिया हुआ है और उसका दायरा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र बढ़ाया भी नहीं गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज चर्चा जब करेंगे इसके अंदर, एक एजेंसी से काम नहीं चलेगा, कई एजेंसियों को आपको लाइसेंस देना पड़ेगा और ये उठाना पड़ेगा। ये हम कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि सर, मेट्रो के भूमि पूजन के बाद आपने ये भी कहा कि प्रोजेक्ट को लेकर कहीं ना कहीं देरी ना हो, इसको लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। क्या लगता है कि आप अधिकारियों की जवाबदेही? 4 मेट्रो को बनाने के लिए उन्होंने 28 तक कहा है, तो 28 तक बनने की उम्मीद है। तो ये मेरे साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं, जिनका कहना है कि बिल्कुल मेट्रो को लेकर भी बात की जा रही है, RRTS को भी लेकर भी बात की जा रही है और उनकी कोशिश है कि गुरुग्राम की जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं, जिसमें सड़कें अब महत्वपूर्ण हो चली हैं, उनकी जवाबदेही के लिए आज ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये मीटिंग का दौर चला, उसके बाद अब 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये मीटिंग का दौर चलने वाला है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।